तारीख 12 सितंबर 1897। जगह सारागढ़ी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का एक छोटा सा पथरीला हिस्सा जो आज पाकिस्तान में है। सुबह की पहली किरण अभी पहाड़ियों को छू ही रही थी कि हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन यह शांति किसी तूफान के आने की आहट थी। धूल का एक विशाल गुबार आसमान की ओर उठ रहा था, जिसे देखकर किसी के भी पैर कांप जाते। 36वीं सिख रेजिमेंट के मात्र 21 सिपाही और उनके सामने खड़े थे 10,000 से भी ज्यादा अफगानी पश्तून अमलावर। गणित सीधा था, एक तरफ 21 और दूसरी तरफ मौत का समंदर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान के पास भागने का कोई रास्ता ना हो और सामने निश्चित मौत खड़ी हो तो वो क्या सोचता है? सारागढ़ी की यह दास्तान महज एक लड़ाई नहीं है, यह उस जज्बे की कहानी है जिसने इतिहास के पन्नों को खून से लिखकर अमर कर दिया। हवलदार ईशर सिंह, जो इस टुकड़ी के कमांडर थे, उन्होंने दूरबीन से देखा कि दुश्मन चींटियों की तरह पहाड़ों से उतर रहे थे। सारागढ़ी दरअसल कोई किला नहीं था, बल्कि फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच संवाद का एक छोटा सा जरिया था। सिग्नलिंग पोस्ट होने के नाते यहां से शीशों की मदद से सूरज की रोशनी के जरिए संदेश भेजे जाते थे। ईशर सिंह ने तुरंत फोर्ट लॉकहार्ट को संदेश भेजा कि हम पर हमला हुआ है, हमें मदद चाहिए। लेकिन जवाब आया कि इतनी जल्दी कुमुद भेजना नामुमकिन है। अब ईशर सिंह के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी चौकी छोड़कर पीछे हट जाए और अपनी जान बचाए, या फिर वही डटे रहकर मौत को गले लगा ले। उन्होंने अपने 20 साथियों की आंखों में देखा, वहां डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उन 21 वीरों ने फैसला किया कि वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जयकारा लगाया, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और इस एक गूंज ने खैबर पख्तूनख्वा की वादियों को हिलाकर रख दिया। दुश्मनों को लगा था कि ये मुट्ठी भर सिख कुछ ही मिनटों में हार मान लेंगे। अफगानी सेना के सरदारों ने ईशर सिंह को लालच दिया, सरेंडर करने को कहा, लेकिन सिखों का जवाब उनकी बंदूकों की गोलियों से निकला। जैसे ही हमलावरों ने पहली लहर में हमला किया, सिखों की सटीक निशानेबाजी ने लाशों के ढेर लगा दिए। दोपहर तक सूरज आग उगलने लगा था और सारागढ़ी की धरती खून से लाल हो चुकी थी। अफगानियों ने दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जब गोलियां खत्म होने लगी तो बात संगीनों पर आ गई। एक एक सिख सैनिक 10-10, 20-20 हमलावरों पर भारी पड़ रहा था। भगवान सिंह शहीद होने वाले पहले सिपाही थे, लेकिन उनके गिरने ने आकी शेरों के गुस्से को और भड़का दिया। धुआं, चीखें और बारूद की महक के बीच समय जैसे ठहर गया था। दुश्मन हैरान थे कि ये 21 लोग किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने धोखे से पोस्ट की दीवारों में दरार पैदा की और घास में आग लगा दी ताकि धुएं की आड़ में अंदर घुस सके। लांस नायक लाल सिंह घायल थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अंत में जब पोस्ट का ज्यादातर हिस्सा ढह चुका था तो केवल सिग्नल मैन गुरमुख सिंह बचे थे। उन्होंने अपने मुख्यालय से आखिरी बार संपर्क किया और अनुमति मांगी कि अब वे अपना सिग्नलिंग उपकरण रख रहे हैं और बंदूक उठाने जा रहे हैं। उनका आखिरी संदेश था कि वे अपना कर्तव्य निभा चुके हैं। गुरमुख सिंह ने अकेले ही 20 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतारा और अंत में जो बोले सो निहाल का नारा लगाते हुए आग की लपटों में समा गए। जब अगले दिन ब्रिटिश सेना वहां पहुंची तो उन्हें जो नजारा दिखा उसने दुनिया को हिला दिया। वहां 21 सिखों की लाशों के चारों ओर 600 से ज्यादा अफगानियों के शव पड़े थे। ये दुनिया की उन महानतम लड़ाइयों में से एक बन गई जहां हारकर भी जीत उन्हीं 21 जांबाज सिपाहियों की हुई। ब्रिटिश संसद में खड़े होकर इन शहीदों को सम्मान दिया और इन सभी को मरणोपरांत
तत्कालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। सारागढ़ी की वो मिट्टी आज भी गवाही देती है कि जब हौसला फौलादी हो तो संख्या बल मायने नहीं रखता। इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि जिगर से जीते जाते हैं, और उन 21 सिखों ने दिखा दिया कि मौत को मात कैसे दी जाती है। याद रखिए, शेर कभी गिनती नहीं देखते, वे बस शिकार पर टूट पड़ते हैं।